तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे जेलिना वेगा से, जो कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर थी, लेकिन अब वो नहीं है बिकॉज इंजरी हो चुकी है। एंड जो इंजरी स्प्री है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। बहुत सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। मैं सबका नेम अभी आपको बताऊंगा, एक लिस्ट दिखाऊंगा, देख के आप शॉक हो जाओगे। अभी के हिसाब से जेलिना वेगा का भी नेम इस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। अभी इंजरी कहाँ हुई, किस रीजन से हुई, वो एक्जैक्टली कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से इनको पुल कर लिया गया है। सबसे पहले क्वीन ऑफ द रिंग विनर थी, लेकिन उसके बाद इस साल की क्वीन ऑफ द रिंग में किस्मत काम नहीं आई एंड इंजरी हो चुकी है। तो इनको रिप्लेस करा मैगजीन डुप्री ने। लाइव इवेंट के अंदर इनके मैच को रेसल करा मैगजीन डुप्री ने सेना बेसलर के अगेंस्ट, जिस मैच को वो हार गई। एंड अब सेना बेसलर एडवांस कर चुकी है, मंडे नाइट रॉ में रेसल करेंगी ईओ स्काई को क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। तो अभी के हिसाब से मैगजीन डुप्री हार चुकी हैं, इसका मतलब कि जेलिना वेगा का भी जो नामो निशान है वो मिट चुका है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से। एंड अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई है। अभी कितनी सीरियस है कितनी नहीं है वो जब मुझे मालूम चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से इतनी तो सीरियस थी भाई कि इनको टूर्नामेंट से बाहर निकाल दे। एंड अब ये कितने टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहेंगी वो नहीं पता, वो पता चलेगा, मेल्टजर वगैरह बताएंगे, मुझे बिलीव है, तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि इसी से रिलेटेड, यानी कि उन सुपरस्टार से रिलेटेड जो कि करेंटली इंजर्ड हैं। आप लोग देख सकते हो कि लिस्ट एंड कितनी लंबी है लिस्ट है, कितने सुपरस्टार्स इंजर्ड हैं करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सेथ रॉलिंस है भाई सबसे ऊपर लिस्ट में, उसके बाद सीएम पंक का नेम है, ड्रू मैकिंटायर, जिमी ऊसो, बॉबी लेस्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेलिना वेगा जो कि आज ही इंजर्ड हुई, रिया रिप्ली, शॉर्जी ब्लैकहार्ट, आस्का, सोनिया डेविल, जेसी जेन, उसके बाद शार्लेट फ्लेयर एंड कोरा जेड। तो भाई मेन रोस्टर के कितने टैलेंट्स आप लोग देख लो, मैक्सिमम इसमें मेन रोस्टर के ही टैलेंट्स हैं। कुछ सबसे बड़े नेम्स जो हैं यहाँ पे वो हैं भाई सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, जिमी ऊसो, बॉबी लेस्ली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। विमेंस डिवीजन से भी भाई रिया रिप्ली इंजर्ड हैं, जेलिना वेगा इंजर्ड होगी, आस्का इंजर्ड होगी, शार्लेट इंजर्ड है, वो तो खैर रिकवर कर रही हैं लेकिन वो कब आएंगी नहीं पता। कोरा जेड जो कि हमेशा इंजर्ड ही रहती हैं, उनका भी नेम यहाँ पे है। तो ये इतने सुपरस्टार्स करेंटली इंजर्ड हैं एंड ये पता नहीं हर साल इसी टाइम पीरियड के दौरान क्यों होता है। ये अप्रैल मई जून का टाइम होता है जब इतने सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड होते हैं, बहुत सारे हमेशा होते हैं, इकट्ठा ही होते हैं। मुझे अच्छे से याद है एक बार जब क्राउड वापस आई थी पैंडेमिक के टाइम से, तो उसके बाद भाई इतने सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हुए थे कि पूछो मत। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों है। अब इस पर सवाल उठाना भी सही नहीं लगता कि भाई ये स्क्रिप्टेड है क्या या फिर क्या, बिकॉज इंजर्ड तो होते ही हैं, लेकिन एक साथ इतने ज़्यादा सुपरस्टार्स इंजर्ड होते हैं ये थोड़ा बिलीव करना भी मुश्किल होता है। लेकिन अभी के हिसाब से भाई ये नेम देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे भाई गिन भी नहीं सकते। तो अभी के हिसाब से इतने सारे सुपरस्टार्स करेंटली इंजर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लिव मॉर्गन को लेकर। तो भाई लिव मॉर्गन ने भी अभी रिसेंटली एक अच्छी अचीवमेंट अचीव करी है। ये कैसी अचीवमेंट अचीव करी इन्होंने, मैं आपको वो बता देता हूँ। लिव मॉर्गन जो कि इस कैरेक्टर के साथ मैंने आपको बताया कि सही परफॉर्म कर रही हैं, ना ही सिर्फ टेलीविजन पे, ना ही सिर्फ गिमिक के साथ, बल्कि मर्च सेल्स में भी। आप लोग देख सकते होगे डब्ल्यूडब्ल्यूई टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर्स एज ऑफ संडे मई 12, 2024 फॉर विमेंस अपैरल अकॉर्डिंग टू द कंपनी इटसेल्फ। नेम किसका किसका यहाँ पे नंबर 1 पे है लिव मॉर्गन, उसके बाद है टिफनी स्ट्रैटन, देन बेली, बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली। टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर्स की बात करी गई है, कैटेगरी है विमेंस अपैरल की, यानी अपैरल में भाई ये रिंग्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब इस वाले सेक्शन में, इस वाले कैटेगरी में लिव मॉर्गन है सबसे ऊपर, उसके बाद आती है टिफनी स्ट्रैटन। बहुत अच्छी बात है भाई कि टिफनी एंड लिव नंबर 1 एंड नंबर 2 पे हैं, बिकॉज टिफनी स्ट्रैटन ने भी 3 साढ़े 3 महीने के अपने मेन रोस्टर रन में ही बहुत अच्छा खुद को स्टैब्लिश कर लिया है। क्राउड बहुत पसंद करती है उनको, उसके पीछे के वेरियस रीजन से, उनका कैरिज्मा, उनके बोलने का स्टाइल, बहुत कुछ है उनके अंदर, वो दिखता है टैलेंट। उसके बाद लिव मॉर्गन का ये कैरेक्टर, ये लिव मॉर्गन रिवेंज टूर वाला, काफ़ी सही वर्क कर रहा है। मैं आपको पता होगा मैं लिव मॉर्गन को ज़्यादा अप्रिशिएट कभी नहीं करता था, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ लिव मॉर्गन का ये जो पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई रन है वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है। एंड आप देख सकते हो कि रिजल्ट्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि मर्चेंडाइज सेल्स में भी लिव मॉर्गन का नेम काफ़ी ऊपर आ चुका है। लिव मॉर्गन, बेली, बेकी लिंच, रिया रिप्ली सबसे ऊपर हैं। तो इससे पता चलता है कि इस वाले कैटेगरी में अगर लिव मॉर्गन का दबदबा है तो आगे नई शर्ट्स वगैरह भी रिलीज होंगी तो उसमें भी दबदबा होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिंदर महल को लेके। तो जिंदर महल को लेके एक अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये है कि जिंदर महल को लेके काफ़ी मैसिव इंटरेस्ट है इंडिपेंडेंट सर्किट पे, यानी जो इंडी रेसलिंग प्रमोशंस है लाइक GCW हो गई और भी बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस हैं, वो इंटरेस्टेड हैं जिंदर महल को अपनी प्रमोशन के अंदर बुलाने के लिए एंड उनको इंडिपेंडेंट सर्किट पर रेसल कराने के लिए। अब मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई कि इंडी प्रमोशंस हैं फिर वो ऐसे साइन भी
करने को तैयार है तो फिर वो इंडी प्रमोशन कैसे हुई? लाइक नॉर्मली होता है कि इंडी रेसलिंग जो होती है ना वो आपको पर अपेयरेंस का पे करती है, लेकिन आई थिंक बिकॉज जिंदर महल एक बड़े सुपरस्टार हैं तो हो सकता है कि बड़े सुपरस्टार्स के लिए एक अलग क्लॉज, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि इनको हम लोग साइन कर लेंगे। नहीं तो मैक्सिमम इंडी रेसलिंग में जो परफॉर्म करते हैं लोग वो पर मैच के लिए भाई पैसे लेते हैं, लेकिन जिंदर महल के साथ ऐसा तो नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से GCW एंड जो अलग अलग इंडी प्रो रेसलिंग कंपनीज है वो इंटरेस्टेड है जिंदर महल में एंड चाहती है कि जिंदर महल आके उनके प्रमोशन के अंदर परफॉर्म करें, उनके टैलेंट बने। अभी के हिसाब से फाइटफुल नहीं चीज़ बताई है, तो एक अच्छी न्यूज़ है जिंदर महल के लिए कि रास्ता उनका रुकेगा नहीं, वो फ्लो के साथ बढ़ते रहेगा। इवन बॉलीवुड बॉयज़ जो कि एक टाइम पे थे WWE के अंदर, अभी उनको द सिंग्स के नाम से कहा जाता है इंडी प्रमोशंस के अंदर, वो जो है इंटरेस्टेड है जिंदर महल के साथ वापस से टीम अप करने के लिए। तो अगर ये चीज़ कभी होगी तो मैं आपको बताऊँगा। अभी के हिसाब से जिंदर महल के लिए अच्छी न्यूज़ है कि उनकी हाइप बरकरार है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। क्या जे उसो ने खुद से स्पॉइल कर दिया है कि अंकल हाउडी आके उन पर ही अटैक करने वाले हैं? क्या नई वाइट 6 वाली फैक्शन आके उन पे ही उलझने वाली है? क्या हुआ है कि रिसेंटली जे उसो ने ऐसा ही कुछ ट्वीट कर दिया इंडिकेट करते हुए। जे उसो रीशेयर करते हैं, कोट करते हैं एक पोस्ट जो कि ऐसा बता रही होती है कि जे उसो के एंट्रेंस में भी अब फायरफ्लाइज आने लगी। फायरफ्लाई यानी क्या? वो जो फैंस अपने मोबाइल फ़ोन के फ्लैश लाइट को चला के वेव करते हैं उसकी बात होती है यहाँ पे। अब इसको कोट करते हैं, कहते हैं जे उसो, यू ऑल एंड गॉट नो डैम चॉइस, फायरफ्लाइज आर माइंस नाउ। हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग ईटर ऑफ वर्ल्ड्स। जे उसो का कहना है कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जो फायरफ्लाइज है वो मेरी है, मेरे एंट्रेंस पे यूज़ होती है, यानी ये मेरी है एंड मैं हूँ ईटर ऑफ वर्ल्ड्स। आपको मालूम होगा ब्रे वाइट थे ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स, लेकिन यहाँ पे जे उसो खुद को ईटर ऑफ वर्ल्ड्स कहते हैं। ईट उस वाले ईट को यूज़ करते हैं यहाँ पे ईटर ऑफ वर्ल्ड्स कहने के लिए। अब लोग भाई काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे उठाते हैं कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से कि अब आएगी वाइट 6 एंड इनको पकड़ के दबोच के मारेगी, बिकॉज ब्रे वाइट के डिसरिस्पेक्ट की इन्होंने। अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, होगा या फिर नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से ये ऐसी टॉक्स है इस ट्वीट के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि सोलो सिकोआ एंड द रॉक को लेके। तो भाई जैसे कि आपको भी मालूम है, अंदर अंदर सबको मालूम है कि रॉक है रियल लीडर न्यू ब्लड लाइन के, जिसमें सोलो सिकोआ, टामाटोंगा एंड टोंगा लोआ है, शायद इसमें जेकब फाटू भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि रॉक इसके रियल लीडर हैं, तो आज ना कल ये निकल के सामने आएगी चीज़। साथ में जो ब्लड लाइन के मेंबर से नोटिस ऐसा कराया कि वो अपने आईब्रो को भी रेज कर रहे हैं। टोंगा लोआ की एक फोटो दिखा देता हूँ मैं, ज़्यादा प्रूफ है नहीं मेरे पास, लेकिन ये टोंगा लोआ की देखी मैंने, बाकी ऐसी भी मैंने देखी बात है ट्विटर पे कि जो ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं, ये न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स, वो अपने आईब्रो को भी रेज कर रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि रॉक हैं भाई उनके पीछे मास्टरमाइंड। अब ऐसा हो सकता है कि सोलो सिकोआ रिक्रिएट कर सकते हैं काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट अपने डैड रिकिसी का। अगर आपको पता हो तो एक टाइम था जब रिकिसी, रॉक, ये सब सेम फ्यूड में इन्वॉल्व थे एंड एक लाइन है रिकिसी की काफ़ी फेमस वाली। वो लाइन कुछ ऐसी थी, आई डिड इट फॉर द रॉक, यानी रॉक ने कोई गाड़ी वारी ठोकी थी एंड कहते हैं रिकिसी जाके कि मैंने ठोकी है, मतलब खुद पे लेते हैं। उसके बाद कहते हैं आई डिड इट फॉर द रॉक। तो ये कुछ बताया, काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन थी, मैंने तो भाई लाइव देखा नहीं, जितना मुझे पता मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब सिंपल कहना है कि रिकिसी की फेमस लाइन है आई डिड इट फॉर द रॉक, यानी मैंने ये चीज़ रॉक के लिए करी। अब सोलो सिकोआ सेम चीज़ रिक्रिएट कर सकते हैं अपने डैड की लाइन को। माना ये जा रहा है कि इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब रॉक सामने रहेंगे एंड सोलो सिकोआ रिवील करेंगे आई डिड इट फॉर द रॉक, यानी कि रॉक है रियल लीडर एंड मैंने जो करा रॉक के लिए करा। तो बेसिकली यही बात है कि डाउन द लाइन एक मौका आएगा, एक टाइम आएगा जब सोलो सिकोआ अपने डैड के इस आइकॉनिक लाइन को रिक्रिएट करेंगे एंड कहेंगे आई डिड इट फॉर द रॉक, एंड तब पता चलेगा कि रॉक है रियल लीडर ब्लड लाइन के, आई मीन न्यू ब्लड लाइन के। अभी के हिसाब से भाई ये एक अपडेट है जो कि देखना आगे जाके कहीं ना कहीं सच साबित होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ वगैरह थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।